नमस्कार। मैं राकेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसका थर्ड यूनिट चल रहा था। थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग 1948। इसमें हम लोगों ने इनकी सिफारिशें कल पढ़ रहे थे। कल 6 सिफारिशें क्लियर की थी, आज 6 के आगे आज क्लियर करेंगे। तो अगली सिफारिश में इन्होंने कही है व्यावसायिक शिक्षा के लिए। व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने कहा है कि व्यावसायिक छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को व्यवसाय के लिए तैयार करना। जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकांश स्टूडेंट इसलिए पढ़ते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इन्होंने कहा कि अगर बाय द वे गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती है तो व्यावसायिक शिक्षा लोगों को दी जाए कि वो अपने आप को व्यवसाय के लिए तैयार कर सकें, अब वो अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकें। तो इसमें इन्होंने कहा है कि व्यवसाय शिक्षा में कृषि के लिए इन्होंने सुझाव दिए हैं, वाणिज्य के लिए कहा है इन्होंने, शिक्षा व्यवस्था के लिए कहा है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए बात कही है, कानून की शिक्षा के लिए बात कही है, चिकित्सा के लिए बात कही है। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने जो है व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही है। इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी जो अच्छी बात है, इसमें ये कहा है इन्होंने कि इन सारे व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ इनकी प्रैक्टिकल व्यावहारिक ज्ञान इनको दिया जाए। फॉर एग्जांपल कृषि का है तो उन्होंने कहा कि छात्रों को एग्रीकल्चर की एजुकेशन देने के साथ उनको आप उसमें खेतों में ले जाएं, खेतों में उनसे काम कराइए, उनसे अनुभव लीजिए। और उन्होंने कहा कि इसमें एक जो है इनका विशेषज्ञ दल इसमें गठित किया जाए और जो अनुसंधान के कार्य किए जाएं, कृषि अनुसंधान के कार्य, उसमें जो योग्य किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, कई सालों से किसानी का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से इस अनुसंधान कार्य में उनसे सुझाव लिए जाएं, उनसे नई नई चीज़ों को जाना जाए, उनके अनुभवों को इस शिक्षा में जोड़ा जाए। इसी तरह से वाणिज्य शिक्षा में उन्होंने कहा है कि जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट को उनकी शिक्षा के साथ किसी कंपनी में, किसी कार्यशाला में इनको भेजा जाए जहाँ पे ये व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें। उसी तरह से इंजीनियरिंग के लिए भी कहा है, जो बीटेक, आईटीआई, पॉलीटेक्निक जो कर रहे हैं छात्र, इनको थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ाई जाए और थ्योरेटिकल के साथ इनको भी किसी टेक्नोलॉजी में की कंपनी में इन्हें भेजा जाए जहाँ इंजीनियरिंग का काम होता हो, वहाँ पे ये जाके वहाँ व्यावहारिक ज्ञान वहाँ प्राप्त करें। उसी तरह से इसमें चिकित्सा के लिए कहा है, चिकित्सा व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा है, चिकित्सा शिक्षा के लिए कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस जो है ये हॉस्पिटल के पास होना चाहिए। ये हॉस्पिटल के पास ही मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट एक मेडिकल कॉलेज में 100 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और एक स्टूडेंट कम से कम 10 पेशेंट को जो है उनको ट्रीट करे, उनसे सीखें। और इस तरह से उन्होंने ये व्यावहारिक शिक्षा की बात कही है कि छात्रों को डिग्रियों के साथ उनको व्यावहारिक ज्ञान भी इनको मिले। व्यावसायिक शिक्षा के बाद अगला पॉइंट इसमें दिया है धार्मिक शिक्षा का। धार्मिक शिक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धार्मिक शिक्षा से मतलब किसी धर्म की शिक्षा नहीं देना है। उन्होंने कहा है कि भारत, चूँकि देखिए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पे भारत की नज़र में सारे धर्म एक ही समान हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसमें सारे धर्मों के विचारों को पढ़ाया जाए, सभी धर्मों के उनको स्टूडेंट सभी धर्मों के बारे में जानें, सभी धर्मों की अच्छी बातों को सीखें, एक दूसरे धर्म में कंपैरिजन कर सकें और हर धर्म से जो अच्छी अच्छी बातें लगें उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक। दूसरा इसमें कहा गया है कि भाई जो इसमें जो धार्मिक नेता हैं, इसमें बताया गया कि जो धार्मिक नेता हैं लाइक जैसे महात्मा गांधी हैं, कन्फ्यूशियस हैं, भगवान बुद्ध हैं और सुकरात हैं, ईसा मसीह हैं, उन्होंने कहा इन सारे जो है
इन धार्मिक गुरुओं को इनको पढ़ाना चाहिए और इनके विचारों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। इन विचारकों के विचारों से जो अच्छी बातें लगें उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें और अपना जीवन अच्छा बनाएं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो तीसरे वर्ष के लिए कहा है इसमें ग्रेजुएशन के लिए कि जो विश्व साहित्य के विचारक हैं उन विचारकों को भी पढ़ना चाहिए, उन विचारकों को भी पढ़ाएं जिससे छात्रों की अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय विचारकों के प्रति समझ भी डेवलप हो सके। ठीक। इसके बाद वुमेन्स एजुकेशन की बात उन्होंने कही है। वुमेन्स एजुकेशन के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि स्त्री शिक्षा के लिए महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए। और जो मेल टीचर हैं, इसमें देखिए हायर एजुकेशन में कोएड की बात की है इन्होंने कहा कि सह शिक्षा दी जा सकती है और जो मेल स्टूडेंट हैं वो मेल स्टूडेंट बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, उन्होंने कहा है कि जो महिला स्टूडेंट हैं उनके साथ भद्रता का व्यवहार करें, मीन्स जेंटल, सभ्यता का व्यवहार करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ। दूसरा इसमें महिलाओं के लिए कहा है कि महिलाएं जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, महिलाओं के लिए कहा है कि महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से स्पर्धा ना रखें। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप कंपटीशन पुरुषों से कर रहे हैं, तो इससे उन्होंने कहा कि इससे विकार उत्पन्न होगा। जहां आपको लगे आवश्यक हैं, आप जिसके पात्र हैं वहीं स्पर्धा करें। और उन्होंने कहा कि आप इससे मर्यादा इससे ख़त्म होती है। उन्होंने कहा कि मर्यादित महिलाएं भी मर्यादित रहें। और दूसरा इसमें कहा है कि स्त्रियों को पाठ्यक्रम में स्त्रियों के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए और वो उस पाठ्यक्रम से अपना अनुकूलन कर सकें। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि महिलाओं को होम साइंस है, जैसे गृह विज्ञान है, गृह शास्त्र है, गृह प्रबंध है, होम मैनेजमेंट, इस तरह के सब्जेक्ट महिलाओं को ज़रूर पढ़ाने चाहिए। और लास्ट इसमें कहा है उन्होंने शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा के माध्यम के लिए उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा में माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को जो है इसमें स्थान देना चाहिए और देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाए छात्रों को। और इसमें कहा कि जो भाषा विशेषज्ञों का एक इसमें दल बनाया जाए, टीम गठित की जाए, जो दूसरे लैंग्वेज की जो कठिन वर्ड हैं उन कठिन वर्ड का मीनिंग ट्रांसफ़र करके यह इसमें वो लोग बताएं। और इसके साथ एक और चीज़ जो बताई गई है कि इसमें अंग्रेजी को हायर एजुकेशन से इसमें कहा गया कि अंग्रेजी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना है, अंग्रेजी को आप विषय के रूप में रखें, अंग्रेजी को भी पढ़ाएं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश से पढ़ने के उनको आप इंग्लिश प्रोवाइड कराइए। ठीक। लेकिन जो लोग जो इंग्लिश विषय में असुविधा जुड़ने लग रही है, तो इसलिए माध्यम जो है उन्होंने कहा कि माध्यम भारतीय भाषा को ही रखा जाए। तो आज के लिए इतने पॉइंट क्लियर किए हैं और इसके आगे हम लोग कल क्लियर करेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।